अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं असाइनमेंट में। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद जहांगीर। आपके इल्म के असाइनमेंट में मुख्तलिफ इशूज पर, मुख्तलिफ इलाकों में जो इशूज होते हैं उन पर गौर करते हैं और उनको जेर बहस लाते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं वो नोटिस ले सकें और अवामी मसाइल हल हों। यही हमारा मकसद है। असाइनमेंट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी में, जो कि कराची का एक अहम इलाका तस्वुर किया जाता है, जो कि माहीगिरों पर मुश्तमिल आबादी है। यानी जो आबादियां रहती है वो ज्यादातर यानी 99% अगर कहें तो वो माहीगिरी के ही पेशे से वाबस्ता है या इसी से मुंसलिक कोई और पेशा हो, लेकिन माहीगिरी से ही वाबस्ता रहते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में लोग मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, और असाइनमेंट में हम इन्हीं से बात करेंगे। इब्राहिम हैदरी में मसाइल हैं क्या, इब्राहिम हैदरी के ही लोगों से हम दरियाफ्त करेंगे और आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि इब्राहिम हैदरी में सुनने में आया है कि यहाँ पर बड़े मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल का घर है, ये मसाइल में घिरा हुआ इलाका है। तो मसाइल ऐसा हैं क्या यहाँ के जो मुझे यहाँ पे आना पड़ा? ये यूं कहना पड़ेगा कि चिराग तले अंधेरा, क्योंकि केसीए बिजली घर जो है वो हमारी जमीन पे, हमारे बंदरगाह पे बना हुआ था, जिससे हमारे बड़ों ने जमीन भी उनको दी। तो इब्राहिम हैदरी की इस वक्त जो है इन्होंने लाइट जो है आधे इब्राहिम हैदरी की बंद कर दी है। बंद कर दी? कब से बंद है लाइट? ये तकरीबन एक इलाके के तो 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन 2 इलाके हैं जो उनको भी 1 महीना होने को है। उनसे मुज़ाकरात भी हुई। 1 महीना हो रहा है? हाँ जी, लाइट नहीं है। लाइट बिल्कुल लाइट नहीं। सही कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ऐसा ही है जी, लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है लाइट, यही नहीं, कितने दिन से है, सब मायूस हो गए हैं अभी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लाइट ये तो हकीकतन लाइट नहीं है। बिल्कुल। और जब उनसे हमने अपने जो गुराया उनको मंगवाया। देखने में आता हूँ, क्या कह रहे हैं? 101 बिल का उन्होंने कहा है, हम लोगों ने 150 बिल भर दिया, फिर भी उन्होंने चालू नहीं किया। 101 क्या मतलब? 101 बिजली के बिल हमने भर दिए। अच्छा, 101 मुआहदा यही हुआ था कि 101 बिल भरेंगे, तो हम लोगों ने 150 भरा। इसके साथ मुआहदा यही हुआ था 101 बिल भरोगे तो आपका लेट ऑन हो जाएगा। इसके बावजूद भी 150 भरवा दिए बिल, अभी तक इन्होंने ऑन नहीं किया। हम लोग को टोपिया दे रहा है, आज जाओ सुबह शाम मीटिंग करेंगे, पिलाना ये, लेकिन अभी तक कब से लाइट कब से नहीं? तकरीबन महीना 15 दिन हो रहे हैं इसको होने आ रहे हैं। महीना 15 दिन, यानी कि अगर हम मार्च में दाखिल हो चुके हैं तो हम ये देख रहे हैं कि फरवरी के मिड से तकरीबन लाइट नहीं है। ऐसा ही है? हाँ जी। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। आज हम लोग उनके पास गए भी थे बिल लेके सबूत के साथ, और उन्होंने चालू कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। लाइट नहीं है? नहीं है, लाइट नहीं है। इनके चेहरों से भी मालूम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि विटनेस कर सकते हैं, जो कि मैं विटनेस कर रहा हूँ। इब्राहिम हैदरी में 15 दिन से बताया जा रहा है कि लाइट नहीं है। एक इलाके में 1 महीने से लाइट नहीं है, और ये जो तसलसल अगर हम देखें तो 2 महीने पर मुश्तमिल हो जाते हैं, यानी कि तकरीबन कम 2 माह हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें 2 माह हो चुके हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो है मिल एरिया मौजूद है। अब जो यहाँ का बिलिंग डिपार्टमेंट है वो करप्ट है, हमारे ऊपर एवरेज बिल बेच देते हैं। करप्ट से क्या मुराद है? मतलब क्या करप्शन पैसा मांगते हैं? नहीं, इसकी मतलब ये है कि उन मिल एरिया वालों से जिनके बड़े बड़े बिल होते हैं उनसे मिलके बाकी जो जितना बिल उनका जो है पैसे लेके उनका कम कर देते हैं। वो बाकी बिल जो होता है वो इब्राहिम हैदरी के गरीब लोगों पे जो है थोप देते हैं, इसलिए वो कभी भी जो है बिल नहीं बेचते, सिर्फ एवरेज बेचते हैं। यानी कि उन्होंने बिजली इसलिए काटी थी कि यहाँ पर बिल अदा नहीं हो रहे थे, यही वजह थी भाई? यही वजह थी। लेकिन ये जो बिल आ रहा है वो नाजायज तौर पे हमारे पास, समझो जितना हमारा यूनिट नहीं चलता है इतने से ज्यादा समझो ज्यादा ओवर बिलिंग करते हैं। ओवर बिलिंग करते हैं। कितना बिल आया था आपका लास्ट? मेरा लास्ट बिल आया है 2.25 लाख रुपया। मैं गरीब आदमी। 2.25 लाख? 2.25 लाख रुपया अभी गरीब आदमी। 2.25 लाख, यानी आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 2.25 लाख क्या आप क्या करते हैं? कितने बड़े इलाके में रहते हैं आप? मैं एक माइगर हूँ। मेरी बड़ी मुश्किल से 3-4 हजार रुपया समझो सैलरी बनती है। अब मैं कैसे मैं उसको अदा करूंगा अपना बिल? मैं बिल्कुल अदा नहीं कर सकता। 2.25 लाख की बिजली इस्तेमाल की आपने? जी नहीं, कोई मैंने वो नहीं की है, इस्तेमाल ही नहीं की है। 2.25 लाख गलती से आ गया, क्या हुआ? क्या घर में 2 कमरे हैं, इसके 2 पंखे जलते हैं, 2-4 लाइटें हैं और एक बोर्ची खाने में लाइट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एयर कंडीशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ना कोई एयर कंडीशनर है, ना कोई फ्रिज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं। 2 पंखे नहीं है तो एयर कंडीशनर कहाँ से आएंगे? तो आपका कितना बिल आया था? हमारा भी 1 लाख रुपए बिल आया था, इसके बावजूद हमने भर दिया। कितने महीने का बिल है 1 लाख? ये तकरीबन 6-7 महीने का बिल है। अच्छा, बिजली का तो एक मसला है, बिजली का एक मसला जो कि इब्राहिम हैदरी में, इसके अलावा और तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर? पानी का मसला है, पानी का भी बहुत मसला है इधर पानी आगे पीछे तक आता है, आगे तक नहीं आता पानी। और मसला ये है कि केसी वाले सबसे बड़े चोर और डाकू है।
कुंडे वो लोगों ने लगा के दिए, पैसे वो लोग ले रहे हैं, बच्चे वो लोग खा रहे हैं और फंसे हम लोग हैं। अच्छा, बिजली के बाद पानी का मसला बता। हाँ, फी कुंडा 500-500 रुपए हर किसी से ले रहा है। लीगल कुंडा है वो या वैसे ही कुंडे को वैसे कुंडे 500-500 रुपए ले रहे। क्यों? मैं टैक्सी चलाता हूँ ना, हम लोग देखते हैं वहाँ पे। अपनी तरफ से। हाँ जी बताएं, पानी का भी मसला है? पानी का भी मसला है, पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी का भी नॉर्मल मसला है। रोज का ये पट्टी के आज वारा जिस दिन होता है उस दिन वारी नहीं मिलता, तीसरे चौथे दिन के पांचवें दिन पानी हम लोग को मिलता है। घरों में पानी नहीं आ रहा, घरों में पानी नहीं है, तो घरों में इस्तेमाल के लिए क्या करते हैं? गदा गाड़ी लाते हैं, वो 150-200 रुपए का कार कोई पी गदा गाड़ी ले रहे हैं, वो बेचारा अपना मजबूरी कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 150-200 रुपए गदा गाड़ी वाले को देते हैं, मिलती है, उसमें एक ड्रम पानी होता है, एक ड्रम पानी, एक टैंकी जो लगी होती है। हाँ, एक टैंकी लगी है, उसमें एक ड्रम पानी होता है, उसमें क्या करेंगे, मतलब सुबह शाम में पूरा करें, खाने पीने का नहीं है तो 150 रुपए कहाँ पीने से का पानी होता है, वो पीने के लिए अभी जैसा भी लावे हम लोग तो पियेंगे, हम लोग को मीठा करके देते थे, हम लोग पी लेते। अब गटर से भर के लाते, किधर से लाते, हम लोग पीना पड़ेगा, मजबूरी करें। हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक नहीं होता। पानी का जिस दिन हम लोग का नंबर होता है उस दिन लाइट हम लोग की चली जाती है। तो पानी नहीं, मतलब बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, ऐसी। लाइट जाहिर है, लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से घर में आएगा? उसी वजह से पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि पानी का प्रेशर है लो और बिजली इलाके की है नहीं। अब 15 दिन से जो बिजली नहीं है तो पानी आएगा कैसे? ठीक है जी, पानी का मसला है जी। आपके लोगों के घर में पानी का है? बिजली आती है घर में? नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हाँ जी, नहीं है ना, पानी बिजली नहीं है, हम लोग कुछ परेशान। पानी बिजली के अलावा कोई मसला है? बहुत मसला है। पानी बिजली के अलावा क्या मसला? मसाइल है, बिजली नहीं है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर काटने हैं, उसको समझो डेंगू बीमारियों का भी मसला है, सफाई सुथराई का भी मसला है यहाँ पे। बहुत सारे हाँ जी, मसाइल है। अभी 1 महीना मुश्किल से होने को आया है। बताएं। बिजली पानी तो जरूरत है घर में। हाँ, बिजली पानी की तो जरूरत है हम लोग को, और क्या। पानी के नलकों में गटर आता है, गटर पानी नहीं है, गटर आता है। बिल्कुल गटर आता है, मतलब गटर का पानी आता है। गटर पे पानी देखो उधर गलियों में सब नाले टूटे हुए। मुआयना करें इस रोड का, ये 1 महीना हुआ है रोड बना है और उसकी हालत देखें आप। ये बनने के बाद हुआ है, बनने के बाद ये रोड की हालत? बनने के बाद ये हालत है इसकी। ये रोड तो ऐसा लग रहा है कि बना ही नहीं कभी, ये तो नाले की सूरत अख्तियार कर रहा है। ये हाल है हुकूमत का और यहाँ के जो है खाने पीने वालों का। बनवाई किसने रोड और कौन, किसकी हुकूमत बनाई? क्या हुआ? क्या तो अभी मतलब म्यूनसिपल ये इंतजामिया, मकामी इंतजामिया जिम्मेदार है इसकी जी। अच्छा, पानी बिजली का मसले के अलावा रोजगार का, महंगाई का और तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को? कोई मसला है जी? महंगाई का मसला बहुत है, गरीब आदमी। महंगा क्या है? क्या महंगा है? हर चीज महंगी है, डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी है। आटा 36 रुपया किलो है, 37 रुपया किलो है। चावल जो 20 रुपए थे वो 40 रुपए हो गए हैं। घी जो 40-50 रुपए का मिलता था वो अभी 100 रुपए से पहुंच गया है। और रोजगार है आप लोगों का? रोजगार बहुत कम हो गया है अभी। ये है ना, इधर सब हवा में ना मछली का धंधा करता है, मछली का भाई कह रहा है, समझा नहीं। ये है ना, कुदरत की तरफ से मछली मिल जाता है तो अपना पेट पालते हैं। इधर की हवा हम समझा नहीं, समंदर में मछली नहीं होता है ना तो बेचारा ऐसे भी घर है ना, ऐसे सो जाते हैं बगैर खाए पिए के। कोई मेले के अंदर कोई दिया बच्चा वो खा लिया, समझा नहीं, अभी किधर जाएगा? मतलब बच्चा कोई गया तो खा लिया। पेमेंट नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई नौकरी नहीं है, समझे नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है जो उसको 1 महीने में। और ये जो समंदर है, साथ जो समंदर है, ये कह रहे हैं कि जो समंदर में अल्लाह ताला रिस्क दिया हुआ है। 1 सेकंड, ये जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त ट्रक सप्लाई हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट। कितने का टैंकर ये बिकता है? ये 1000 रुपए के करीब, 700 के करीब, 1000 के करीब ये 100 रुपया लेते हैं। हाँ, 1100-1200 लेते हैं और ये टैंक डाल देते हैं। से भी मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से। क्या तो वही पानी की टंकी का मंगा सकते हैं, जिससे जो आप बता रहे थे मुझे कि जो समंदर है यहाँ पर, समंदर में जो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है मछली की सूरत में, वो लोग जो माहीगीर हैं वो जाके उसमें से रिस्क तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब कभी रिस्क नहीं मिला, नाकाम हो गया, कोई मसला हो गया तो फिर भूखे सोते हैं। भूखे भी सो जाएंगे ना, ऐसे भी समझा नहीं, भूखे भी बच्चे सो जाते हैं, समझा। छोटे किस्ती वाले हैं ना, वो भूखे भी सो जाते हैं, उसके बच्चों में नहीं होता है। कोई बनिए से कोई उधर ले लेते हैं, समझा नहीं, खाना कभी देता है कभी नहीं देता है। तो सब माहीगीर हैं, अभी जितने लोग खड़े सब माहीगीर हैं जी। माहीगीरों के दरमियान में खड़ा हूँ। असाइनमेंट आप देख रहे हैं इस वक्त माहीगीरों के दरमियान में से इब्राहिम हैदरी वो इलाका है जो कराची का एक अहम तरीन इलाका समझा जाता है, खुसूसन माहीगीरों की अगर हम बात करते हैं। लेकिन माहीगीर जो है वो इस वक्त कसमपुशी की जिंदगी गुजार रहा है, मतलब बड़े मसाइल में है, कोई देखने वाला नहीं है, हुकूमत से भी कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है ना मदद देता है ना कोई भी देता है। 1 टाइम का 1 महीने का राशन भी नहीं देता है। और देखो गवर्नमेंट को कितना फायदा है माहीगीरों से, समझा नहीं, उसका टैक्स भी मिलता है माहीगीर को, गवर्नमेंट को मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट को मिलता है। ये बताएं कि ये जो तंजीमें जो यहाँ पर जहाँ पे जो और तंजीमें हैं, यानी कोई इलाके का बड़ा नहीं है जो आपके मसाइल हल करेगा? ऐसा नहीं करेगा, गरीब का कौन सुनेगा? जो जाए कोई भी नहीं सुनेगा। बैठे हुए हम लोग सब,
कोई पूछने वाला कोई नहीं है। एसी वाला कुछ यानी कि कानून में ये लिखा है कि कोई भी ये खाली करवाएगा या कोई कुंडा निकालेगा तो हम एक महीना पहले बोला नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? 15 दिन से हम लोग के पास लाइट है, हम लोग काम धंधे वाले हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग का माइग्रों का काम है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग ये बिल हम लोग कैसे अदा करेंगे? हम लोग आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। हम लोगों की आमदनी हम लोगों की 15 20 दिन हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई नहीं देने वाले हम लोगों को। कौन देगा हम लोगों को? हुकूमत कुछ नहीं करती, कोई नहीं कर सकती भाई। वोट लेने आते हैं यहाँ पे? कोई वोट लेने आया? हाँ, वोट लेने तो आ जाते हैं। कौन आया वोट लेने यहाँ पे? कौन आया था, याद है कुछ? ये याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे आ जाते हैं वोट लेने के लिए, फिर ये और लेके जाते हैं, फिर कोई बिजली के करते ही नहीं है। सिजरा मुजफ्फर अली सिजरा यहाँ के मुजफ्फर अली शुजरा यहाँ के। और सर ये जो अभी जो जून का महीना आ रहा है उसमें हमारी किश्तियाँ भी बंद हो जाती है, 1.5 महीना बंद हो जाती है। वो तो ज़ाहिर मना होता है ना, नहीं आते हैं, अंडे देती है मछलियाँ। अच्छा, मुजफ्फर अली शुजरा बता रहे हैं, तो शुजरा साहब अगर देख रहे हैं, यकीनन देख रहे होंगे आप, अगर आप देख रहे हैं, आपको कोई बता दे कि जी ये प्रोग्राम इस तरह से हुआ, इस इलाके से इब्राहिम हैदरी जहाँ पे वोट लेने आए थे वो। जी हाँ, वोट लेने आए। शुजरा साहब, जैसा कि बताया जा रहा है कि वोट लेने आप आए थे, मगर उसके बाद मसाइल हल करने के लिए आप नहीं आए, और उस वक्त आप गालिबन आपकी शायद कानों में जूं तक नहीं रिंग रही है कि जो यहाँ पे मसाइल में जिस तरह से कसम कुर्सी की जिंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, अगर वोट लेने आए थे तो फिर इनके मसाइल हल करना भी यकीनन उन लोगों की जिम्मेदारी है जो मैंने MP यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं या मुंतखब होकर गए हैं। तो और लोगों से भी पूछते हैं, मसाइल जो यहाँ पर पता चल रहे हैं वो बिजली, पानी, गुर्बत, महंगाई। बिजली आ जाए तो मसाइल हल होंगे? हल होंगे इंशाल्लाह, काफी मसला हल। आगे भी तो पानी तक हमें नहीं मिला तो बिजली की वजह से पानी नहीं मिला, किसी का काम हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए हैं। पहले बिजली का मसला हल करो, फिर उसके बाद दूसरा मसला हल करना। क्यों? बहुत परेशान, अभी क्या करेंगे, बिजली है नहीं। 15-20 दिन हो गए, इधर लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट नहीं है। अभी क्या करेगा? हमारे घर के ऊपर भी 1,35,000 रुपया बिल भेजा है। ये क्या है ये? चार्जिंग दूसरों के घर में जलाने, चार्जिंग करके फिर जलाते हैं घर में। दूसरों के घर में जला के चार्ज करते हैं फिर जलाते हैं घर में। अच्छा जी, ये मसाइल हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं इस वक्त असाइनमेंट में। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद मसाइल के साथ आपको हम बताते हैं कि इब्राहिम हैदरी के लोगों को मसाइल हैं क्या। कुछ और भी हम लोगों से बात करना चाहेंगे, और यहाँ पर मैं एक इब्राहिम हैदरी की गली में मौजूद हूँ। उस गली में मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गली में मेन हॉल जो है, मेन जो होता है, जो जहाँ गटर लाइन होती है, वहां पर मैं देख रहा हूँ कि वो कोई ढक्कन वक्कन उसमें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गंदी गली पड़ी हुई है। और ये है मसाइल इब्राहिम हैदरी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वो आप देख सकते हैं, इस पे कोई ढक्कन वक्कन नहीं है, कुछ ढक्कन वक्कन नहीं है। आगे आप चल के देखो, ढक्कन कहाँ गया इसका? तो तोड़ के चले गए ना यार। ये सब क्या कहते कि उसका दुनिया कौन सा काम है, ढकना और सब कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ऊपर से लाइट अलावा भी जो कंप्लेन में दी हुई है, फिर भी नहीं है। कंप्लेन कहाँ दी थी? यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ दफ्तर है यूनियन काउंसिल हाँ है। बैठता कौन क्या उस बंदे का? समझ बलोच क्या है यहाँ पे? वो इंचार्ज सेक्रेटरी है यहाँ का। सेक्रेटरी है समद बलोच भी कुछ नहीं किया। समद बलोच ने कुछ नहीं किया। कुछ और भी यहाँ पे जो है वो हम चाहेंगे कि बात करें, और जो घरों में लोग रहते हैं यहाँ पर उनसे भी हम दरियाफ्त करें, उनसे बात करें कि आखिर किस तरह से वो जिंदगी यहाँ पर बसर कर रहे हैं, और जो मसाइल हैं तो वो एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है कि किस तरह से मसाइल हल हो पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इब्राहिम हैदरी में जो मसला आप लोगों को पानी बिजली यहाँ पे आ रहा है, पानी बिजली आ रही है? पानी तो ऐसा बाती है तो न करना तो अच्छी बिजली नहीं है। बिजली आती है। उर्दू बोलता है कोई यहाँ पे? उर्दू आप बोलती हैं? उर्दू बिजली है घर में? अभी कितने दिन से नहीं है, 12 दिन हो गया नहीं है। 12 दिन से आई नहीं लाइट? 12 दिन से आई नहीं। और पानी आता है? बच्चे भी गिर जाते हैं गटर में जो ये इस तरह से हैं, और भी आगे भी देखते हैं हम कुछ, और आपसे हम बताते चलेंगे। यहाँ पे इब्राहिम हैदरी की वो गली है, मेरे साथ आप रश एक देख रहे होंगे, जो रश है ये सताए हुए लोग हैं
जो इब्राहिम हैदरी में रहते हैं और इस तरह से सताए गए हैं कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी कुछ इलाके इब्राहिम हैदरी में ऐसे हैं जहाँ पे लाइट है नहीं, और लाइट के बगैर और पानी के बगैर, सारे लाइट नहीं है तो फिर पानी भी नहीं है। और ये वो गली है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पत्थर यहाँ पे रख दिया गया है। कोई मसला कि बच्चे भी यहाँ पे छोटे छोटे फिर रहे हैं, और अमूमन इस तरह के इलाकों में ये होता है कि बच्चे जो है वो गली के बाहर, गली में खेल रहे होते हैं, बाहर खेल रहे होते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बच्ची जिस तरह से यहाँ पर खेल रही है। इन्होंने खातून ने जो बताया था कि बच्चा भी यकीनन उसमें गिर गया था, गटर में गिर गया था, लेकिन फिर उसको निकाला तो जान का भी खतरा है। और ये है मसाइल कराची में इब्राहिम हैदरी के इस इलाके में जहां पर मैं मौजूद हूं। जी, और यहाँ पर इसी गली में मैं देख रहा हूँ कि गधा गाड़ी भी है, और गधा गाड़ी यहाँ पर टंकी लगी हुई है, और ये शख्स जो है वो पानी सप्लाई करते हैं। पानी है नहीं। हाँ जी, पानी आप घरों में देते हैं? हाँ। कितने का पानी देते हैं? 120। झूठ कह रहे हैं आप? महंगा देते हैं, 400, 300, 350। अभी आप 120 कह रहे हैं? 120। हाँ जी, ये झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। कि कौन कह रहा था मुझे 300, 350 का पानी देते हैं? ऐसा नहीं है, अलग अलग रेट है। हाँ। 120 का पूरी टंकी है, मतलब पानी जिसमें है वो 2 ढंग। तो लाते कहाँ से आप ये पानी? पंप से। पंप से? मीठा पानी, साफ पानी होता है? साफ मीठा पानी है। अच्छा अच्छा। तो ये है। और ये कितने टंके आप दिन में देते हैं घरों में? 4, 5, 6। 4, 5, 6। 500-600 आमदनी हो जाती है, बच जाता है वो। और गधों को कितना खिलाते हैं? 200 रुपए। 200 रुपए? 200 खिलाते हैं जैसे झूठ कह रहे हैं? 200 रुपए पूरे 200 खा लेते हैं। 100 रुपए ये, 100 रुपए। हाँ। चलिए जी, ठीक है। ये भी हमने देखा जैसे कि पानी घरों में यहाँ पे सप्लाई होता है, और यहाँ पर मुख्तलिफ घर में देख रहा हूँ जहाँ पर जो मकीन है, इलाका मकीन है, उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें, उनसे बात की जाए। यहाँ पर पानी बिजली है घर में? पानी बिजली नहीं है। पानी बिजली ना बिजली है ना पानी है? नहीं है। कब से कितने दिन हो गए? 12-13 दिन हुआ। 12-13 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इब्राहिम हैदरी की इस गली में जो मैं मौजूद नहीं, गली कौन सी गली है ये? 4 नंबर गली। 4 नंबर गली है इब्राहिम हैदरी की। 4 नंबर गली। 4 नंबर गली। 4 नंबर गली। 4 नंबर गली। कौन सी कॉलोनी? उमर कॉलोनी। उमर कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी उमर कॉलोनी, 4 नंबर गली। खातून ने बताया कि कितने 12 दिन से लाइट नहीं है? हाँ, 12-13 दिन से लाइट नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है? हाँ, दोनों नहीं है। तो लाइट होंगे तो पानी आएंगे, क्या करें हम? बस। ये बताएंगे आप, ये मतलब मछली के कारोबार करते हैं, मछली पकड़ते हैं? हाँ, मछली का कारोबार करते हैं। हाँ। आप भी जाती हैं मछली पकड़ने? नहीं, हम नहीं जाते, हमारे मर्द हो जाते। मर्द जाते हैं? अच्छा अच्छा। वो मछली पकड़ के लेके आते हैं? जब धंधा होता है पैसा मिलता है, धंधा नहीं होता तो फिर वापसी आ जाते हैं खाली। तो चूल्हा कैसे चलता है? तो क्या करें? क्या किस तरह करते हैं फिर, क्या करते हैं आप? अब आते हैं, फिर मिलता है 500-600 रुपया, किसी से उधार लेके खाते हैं घर में। तो धंधा हमारा माई घर का धंधा ऐसा है हमारा, कभी होता है कभी नहीं होता है, क्या करें भाई? अब रेट भी नहीं है हमारे पास, पानी भी नहीं है, पानी भी पैसे से मिलता है, और महंगाई है, महंगाई का टाइम है, तो क्या करें? हमारी तो मजबूरी है जी। ना बिजली है ना पानी है, और महंगाई बहुत ज्यादा है, और गुजारा जो करते हैं तो किसी से मतलब उधार पकड़ लेते हैं, मांग तांग के जो है वो गुजारा हो जाता है। इस तरह से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, जिंदगी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये असल मकसद असाइनमेंट का इस एपिसोड का ये है कि इब्राहिम हैदरी में आपको हम रियलिटी दिखा सकें। इब्राहिम हैदरी नाम तो बहुत सुना है, और जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बुनियादी मसाइल हैं, तो फिर हमने डिसाइड किया, असाइनमेंट की टीम ने डिसाइड किया कि यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर आवाम में जाके, लोगों में जाके बात की जाए। मेरी जगह किसी एमएलए एमपी को आना चाहिए था यहाँ पर, ये किसी मिनिस्टर को आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था कि वो आके आपके मसाइल हल करें, आपके मसाइल देखें, आपसे पूछें, क्योंकि मैं तो आपसे पूछ के सिर्फ दिखा सकता हूँ उनको, लेकिन फिर भी शायद उनको शर्म नहीं आएगी। आएगी शर्म? नहीं आएगी? शर्म तो आनी चाहिए उसको। क्यों शर्म आएगी नहीं आएगी? आपका क्या है? आएगी, शर्म तो आएगी ना। पहले जो आए अपने जो बटेरे नहीं होता, अगर शर्म होती एमपीए को या उनके मिनिस्टरों को तो ये हाल नहीं होता इस इलाके का। आएगी नहीं शर्म, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। बेगैरतों को कौन सी शर्म आएगी? हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, तो फिर ये बताएं आप कि ये और भी देखता हूँ मसले ही, लेकिन एक दफा ये बता दें कि मसाइल ये फिर हल कैसे होंगे, क्या होगा, किस तरह होगा? तो अभी नई हुकूमत की हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं, अब देखें वो हुकूमत क्या रंग लाती है। बाकी इस हुकूमत में तो हमें कुछ नजर नहीं आया। अच्छा ये बताएं, ये जो फिशर फोक फोरम है, ये लोग माहीगीरों की तंजीम है ना, तो ये इनको बोला आपने कि भाई हमारे मसले हल कराओ? किसको नहीं बोला, सबको बोला हुआ है।
सबको बोला चल रही है, इन लोगों की बात चल रही है, इन लोगों को बोला हुआ है, लेकिन मसला ये है कि अभी देखो जिस तरीके से हम लोग को पहले बताया था कि भाई आप लोग जो है आपके इलाके के 60 बिल ले आया, ठीक है, हम लोग जो है आपकी पीएमपी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 60 की जगह पे मेरे ख्याल में तकरीबन 150 पौने 200 के लगभग है, ठीक है। उसके बावजूद अभी बोल रहे हैं 400 बिल है। अभी 400 घर ही नहीं है यहाँ पे, पहले से इन लोगों ने जो है निजाम ऐसा खराब किया हुआ है, तो 400 बिल का मतलब ये कहते हैं कि बिजली के बिल नहीं भरे इसलिए बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल यही बात। बिजली के बिल नहीं भरे इसलिए बंद कर दिए इन्होंने। ये अगर मैं एक किसानों को भी मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, आज हमने इनको यहाँ पर बुलवाया है, अगर ये हमारा बिजली का मसला हल नहीं किया गया तो हम उनके दफ्तरों पर भी जाकर इसी तरह मजमू अपना जो है एहतजाज करेंगे। ये उनके लिए खास तौर पे हमारा पैगाम है। ये जो इब्राहिम हैदरी के लोगों ने ये बात की है, बिल जो है किसके तौर पे जो भेजा हुआ था वो तकरीबन जो है 90% जो लोग हैं वो भर चुके हैं। उसके बाद ठीक है। अच्छा ये बताएं, फिशर फुक फोरम की बात में कर रहा था, आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताएं कमाल शाह साहब के फिशर फुक फोरम में आप होते हैं ना, तो ये मतलब माहीगिरों की तंजीम है, माहीगिरों की सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से ना, तो किया गया मतलब अगेन मेरा वही सवाल है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग सिर्फ लेबल लगा के बैठे हुए हैं इनको और कर कुछ नहीं रहे। इनको सबको पता है कि पाकिस्तान फिशर को इनके साथ है, मुजाहरे किए, अभी बिजली बंद है, इनको सबको हमने क्या था मुजाहरा किया था इन लोगों ने? रोड पे बैठा हुआ था मोहम्मद अली शाह। अच्छा मोहम्मद अली शाह बैठे थे, मतलब कोई शिकायत थी मोहम्मद अली शाह से आपको? नहीं ऐसी कोई हम लोग कोई है शिकायत है मोहम्मद अली शाह से फिशर फुक फोरम की? नहीं कोई नहीं है। वो लोग ठीक काम कर रहे हैं, बस सही काम कर रहे। बैठा होता है मोहम्मद अली शाह खुद हमारे साथ बैठा होता है रोटों के ऊपर से धरने दिए हुए ये वो। ऐसा तो नहीं है ऐसे सिर्फ ड्रामा कर रहे होते हैं वो आप लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा तो नहीं है? ये तो दिल का वो वैसा मसला है नहीं। वैसे मैं एक बात पैगाम देना चाहता हूँ इस हुकूमत में, खास कर पे मेरे ख्याल में आपको तो ज्यादा पता होगा कि रोज का रोज धरना एहतजाज मुजाहरा हो रहा है, लेकिन हुक्मरान जो है ना आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और कानों पे जो है ना रोई लगा के बैठे हुए हैं, कान भी बंद है आंखों भी बंद कर दिए, कोई देखते ही नहीं रहे क्या हाल है। पकड़ देखो अभी आप आगे जाके देखो, आगे और भी देखते हैं। और महंगाई का रोना जो है ना वो बहुत रोया जा रहा है, महंगाई का रोना जो है वो रोया जा रहा है। और इवेंचुअली यहाँ पर गली मोहल्लों में भी जो सूरत हाल है, यकीनन हैरानगी होती है जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ इस वक्त, और आप भी देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि ये गली में क्या जो है वो मंजर पेश हो रहा है। यहाँ तो लोग नमाज के लिए भी जाते हैं तो यकीनन वो उनके कपड़े भी जो है वो नापाक हो जाएंगे अगर इस गली से गुजरेंगे, यहाँ से गुजरेंगे। यहाँ इस मौजू पर भी हम बात करते हैं, इस इश्यू को लेकर भी बात करते हैं कि यहाँ 4 नंबर गली से लेकर और 0 नंबर गली तक आप जाएं, वहाँ सब गलियों की यही हालत है। यानी चारों गलियों में ये हाल है? चारों गलियों में यही हाल है। चारों गली में ये हाल है। और जिस तरह कब से ये किस पता लगा? महीना हो गया उसको, महीना हो गया। इब्राहिम हैदरी में ये इतना 1 महीना हो गया है, महीने से लाइट नहीं है, पानी भी नहीं है, और ये हालत है, मतलब सेवरेज की हालत ये। हम लोग वापस अपनी मदद आपके तहत हम लोग सही कर देते हैं, फिर बाद में जी हाँ वो बंद हो जाता है फिर वापस। अच्छा ये बताइए, नमाज वगैरह के लिए जाते हैं तो यहाँ पर खतरा होता है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे? ये तो नमाजों के लिए जाता है ना, ये पानी तो आपको पता है गटर का पानी कैसे है, ये जो है ना नफाक का पानी है, किसी को अगर लग गया ना तो नफाकी में जो है ना जिंदगी गुजारना है, ये हालात है, ये घर में होने में ना होने के बराबर है। ठीक है जी, ये अगेन हमने सूरत हाल देखी और आगे देखते हैं, आगे और भी यकीनन मसाइल हमारे मुंतजर होंगे। तो ग्राउंड रियलिटीज हैं ये। मैं आवाम में इस वक्त हूँ, उस आवाम में हूँ जो कि आम पाकिस्तानी शहरी है। आम पाकिस्तानी शहरी किस तरह से जो है वो गुजर बसर करता है, किस तरह से गुजर बसर करता है, वो इस तरह से गुजर बसर करता है एक आम पाकिस्तानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बूढ़ी खातून है और वो थाल में कुछ चीजें जो है वो लगा के बेचने के लिए, ताकि 4 पैसे जमा हो जाए। ये आप जो बेच रहे हैं बच्चों के लिए चीजें हैं, तो बच्चे आके खरीदते होंगे, बड़े शौक से खरीदते होंगे? हाँ शौक से ना बच्चा रुपये बेचते थी पे पानी घटर जो मुझे मसलो है वो मेरा छा ये हाल है, मुझे ना मुठे पानी ना मुठे बिजली। हाँ आउं घटर जमादार के चाहती थे, जमादार चवंदा असीं अचो था यूनियन काउंसिल वारा, कोई तो मुझे पतो न है, मुझे वाडा दी अचे न की न मुठे पे आउं गरीब माई यहाँ बेवा आई विकड़ा थी। हाँ यानी आप ये कह रही हैं कि यूनियन काउंसिल वाले भी नहीं आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर रहा? मारे ने वो हलिया ने डांटो हानी ने पर सफाई पूरी नथा कई हाँ यहाँ पूरो कई चो वेलो। घर में कोई कमाने वाला नहीं है आपके, आप जो खुद की बेच रही है चीजें? बच्चा है मेरा, एकड़ो जेनी मारी, उसका बच्चा है, 3-4 लड़की हुई, 2 लड़का है। हाँ वो केड़ा पूरत कई से आई बोलो
हाणे ॿियो नंढो आहे उहो वीचारो ई छाइण ब्लीच वेचे थो पूरो कयूं 13 माण्हू वयूं हाणे मोगरात में केॾा पैसा थी ऐं ख़ुदि सोचियो हाणे बिजली इसमें आमदनी होती है, कमाई होती है, पैसे बचते हैं इसमें आपको? वीचारो फ्री करे अचे त वरी क्या कह रही है मुझे थोड़ा बताएं। जो इसका जो छोटा बेटा है ना वो ब्लीच शान वगैरह बेच के वो अपना घर का गुजारा कर लेता है। तो एक है ज़हनी मरीज है, वो काम काज नहीं कर सकता, तो ये अपने इस हिसाब से वो अपनी नॉलेज चलाती रहती है। इनसे ये पूछेंगे ये जो बेचती हैं तो ये कितने पैसे, मतलब इतने पैसे कमा लेती हैं कि इसमें क्या बचेगा? आप सर आप खुद देख लो, इसमें से क्या बचेगा? इसमें कुछ बचने की चांस हो तो बचे ना। बचने के चांस है या नहीं, आप खुद कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि कुछ बचत की कोई चांस है कि नहीं है। ये है आम पाकिस्तानी जिस तरह सर्वाइव कर रहा है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी इब्राहिम हैदरी में इस वक्त में मौजूद है। जी, ये सिंधी जबान में बुजुर्ग खातून जो है वो बात कर रही थी, और यकीनन जब सिंधी जबान बोल रही है तो जाहिर है कि हम बात करते हैं जो हुक्मरान जमात है, यकीनन वो भी हुक्मरान जमात का ताल्लुक मेन तो सिंध से है ना, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक सिंध से है। हाँ, सिंध से ही हो। और सिंध में जिस तरह की कस्म पुरसी की जिंदगी है वो भी आपके सामने, महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है, और एक आम पाकिस्तान जिस तरह सर्वाइव कर रहा है, कोई यहाँ पर आने के लिए जो है वो आमादा नहीं है, कोई इनके हालात बेहतर करने के लिए आमादा नहीं है। सिर्फ ये जो बड़े बड़े लोग हैं, सियासतदान है, वो अपने महलों में अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में AC चला के जो है वो घूमते फिरते हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की यही हालत है, यही हालत रही है और यही हालत रहेगी। ऐसी हालत रहेगी, इनसे पूछ के बताएं। यही हालत होंगे, ऐसी हालत है। देखो भाई बेसर क्या करूँ, यही हालत है। बोलते ऐसी हालत है, ऐसी हालत होती रहती है। जब यूनियन काउंसिल वालों को बोलते हैं कि इसको सफाई करो, वो बोलते हैं हम आ रहे हैं, वो टाइम दे दे के फिर आते ही नहीं है। आते ही नहीं। और ये है इब्राहिम हैदरी में जो ग्राउंड रियलिटीज आप देख रहे हैं मसाइल के। यहाँ पे क्या हुआ, क्या था बेटा? हाँ, चलो चुप हो जाओ। किसका बेटा है ये? गली का बच्चा है भाई, गली का बच्चा है। और ये देख रहे हैं आप, ये गिर गया था, बच गया, अल्लाह का शुक्र है बच गया। अच्छा आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। कहाँ से आ रहे थे? पढ़ के आ रहे थे आप? पढ़ के आ रहे थे, तो आप चुप हो जाओ। चलिए, ये आपने देखा कि ये तो इत्तेफाक से हमने देख लिया यहाँ पर। बात सुनो, हम गरीब आदमी बेवा औरतें हैं, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। हम पकौड़े ये आलू बालू बेच के अपना गुजारा करते, हम फिर भी हमारे पास 8,000 10,000 बिल आया, हमने काट के भरा है। फिर क्यों बिजली नहीं आती? ये गटर लाइन देखो है, पानी नहीं है हमारे पास, ना बिजली है, हम क्या करेगा? और होट लेने के लिए सब आ जाएंगे, चलो माई गाड़ी में बैठो होट, तो हम क्या करें बोल? हम अपना पेट गुजारा करे या बच्चों की शादी करे या अपन बिजली का बिल इतना सारा भरे, हम क्या करेगा? बहुत मुश्किल हालात है, बहुत इतनी मुश्किल हालात है जो अल्लाह ही देखता है। हमारा कोई रोजी का जरिया नहीं है, और ये देख हाल हमारा 2 महीने से ये चल रहा है, ना कोई बंगी आता है ना कुछ। मेरा नाम उस्मान गनी है। अभी जो PMT हमारी डिस्कनेक्ट की गई है, उसमें से मैं जामोट उमर कॉलोनी PMT 2 का उस कमेटी का मेंबर हूँ, जिस कमेटी में KC वाले खुद शामिल है। हमारे यहाँ पे ये हाल है कि ये देखें, ये अब्दुल रसूल नाम के एक ही कंज्यूमर नंबर के दो बिल है। ये देखें आप, ये एक ही कंज्यूमर नंबर LA 095475 LA 095475। हाँ, तो एक ही नंबर के क्यों है ये हमारी ये 10 साल से मसला चल रहा है। 10 साल से इनको बता रहे हैं भाई, एक ही आदमी के 2 बिल भेज रहे हो आप। एक बिल है 1,18,000 का, एक है 3,48,000 का, कैसे भरेंगे लोग? आप देखेंगे एक ही कंज्यूमर नंबर 3,14,839 रुपए एक ही कंज्यूमर नंबर है जी। और ये दूसरा है जी 1,18,120 रुपए। और ये भी अच्छा, ये किससे कराई है आप लोगों ने? अभी हमें इन्होंने किससे करके दिए? अच्छा, ये मसूद सादियो, असिस्टेंट मैनेजर BD। अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कंज्यूमर नंबर 1 है, यानी कि एक बंदा है, एक घर है, 2 बिल भेजे जा रहे हैं। एक घर के 2 बिल, एक घर के 2 बिल। मसला आपने पूछा फिर? ये मुझे वो क्या कहते हैं KC वाले, क्यों कर रहे हैं? बस वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं हमारी गलतियां हैं। भाई आपकी गलतियां हैं तो आप दुरुस्त क्यों नहीं करते? हटिए जरा।
अच्छा जी, गलती है तो दुरुस्त क्यों नहीं करते? ये बड़ा वैलिड एक मसला सामने आया है, अपनी नौयत का शायद वाहिद तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। एक ही कंज्यूमर नंबर है और उसके 2 बिल हैं और वो भी लाखों में हैं। मिस्टर अब्दुल रसूल और यहाँ पे अब्दुल रसूल, एक के आगे सन ऑफ आदम लिखा हुआ है और दूसरे के पास अब्दुल रसूल लिखा हुआ है, यानी कि सेम एड्रेस पे 2 बिल। ये आप देख सकते हैं और केएससी वाले भी शायद देख सकते हैं। बिल लेने तो बहुत आबोताब से आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अपने मसाइल हैं वो हल करने पे आमादा नहीं है। उन्हीं के अभी भी अमला ऐसा है जो कि कुंडे लगाने में मुलव्विस है, कुंडा सिस्टम मुलव्विस है। केएससी का अमला ऐसा है जो कुंडे लगाता है, हेल्प आउट करता है। लेते हैं 1000 रुपए 500 रुपए लेते हैं फी दुकानदार से और घरों से भी पैसे लेते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है। कुंडे लगाने वाले हैं, ये बताएं। कुंडे लगाने वाले बिल्कुल है और पैसे लेते हैं, जाली रस्सी के देते हैं। केएससी के लोग हैं जो पुराने रिटायर हो गए। आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि केएससी का अमला अभी भी ऐसा है जो कि कुंडे लगाने में मदद करता है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं केएससी को ये नजर नहीं आता, लेकिन अरबों रुपए उन्होंने टीवी इश्तिहारों में तो खर्च कर दिए, लेकिन ये जो जेन्युइन मसले हैं इस तरह के वो हल करने पे आमादा नहीं है। ओवर बिलिंग भी हो रही है, लोड शेडिंग इंतहा की हो रही है, लेकिन उन लोगों के घरों में तो नहीं हो रही जो केएससी में है। यकीनन वो लोग तो खुश रहते हैं। अच्छा, PMT 2 के हवाले से मुझे 331 बिल दिए। उन्होंने कहा कि आप हम जो है हम आपको बिल देते हैं, आप बांट दे। ये देखें इसकी रिपोर्ट, 331 बिलों में से सिर्फ हमारे से 124 बिल तकसीम हो चुके हैं। 207 बिलों के लिए हमने उनके केएससी के जो डिलीवरी मैंने इसका असल मसला क्या है? इसका मकसद ये है कि 331 बिलों में से 207 बिल बच गए। वो केएससी का आदमी आया, मुलाजिम आया, उसने बिल बांटे और 168 बिल उसको भी 2 दिन के बाद पता नहीं चले कि 168 बिल कौन से एड्रेस पे, उसमें कौन आदमी रहते हैं। और जब मैंने मुझसे पूछा कि भाई ये 168 बिल अब तक तुम्हारे हाथ में, ऐसा क्या होगा? कहता है भाई मैं इसको बांट नहीं सकता। उसने मुझे अंडरटेकिंग दी है लिख के, ये देखें उसने मुझे लिख के दी है कि इन 162 बिलों में से ज्यादातर बिल बड़ी तादाद में PMT सर्वे नंबर 1400 और 1500 के अलावा चारनपारा और लेबर कॉलोनी के हैं, जिनका उमर जामोट कॉलोनी PMT 2 से ताल्लुक है। ठीक है, मैं समझ गया। यानी ये भी एक बड़ा अहम मसला है। और बाकी जो चीजें आपकी ये क्या है? ये है एक और केस है, एक मीटर है चोरी हो गया 2007 को। ये मीटर चोरी हो गया, इसकी दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त देने के बावजूद मीटर तो नहीं लगाया, उसको बिल आ रहा है, उसका बिल आ रहा है जी, मीटर है नहीं, बिल आ रहा है मीटर। ये मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये जो मसला है, यानी सेम घर, एक घर के 2 बिल हैं, यानी ये नहीं उन्होंने पार्टीशन किया। पार्टीशन तो नहीं है घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पार्टीशन नहीं है जी, पार्टीशन नहीं है। एक ही घर के 2 बिल हैं, एक ही नाम है, यानी 1 कंज्यूमर। और ये इश्यूज इब्राहिम हैदरी से आपने देखा असाइनमेंट के स्पेशल एपिसोड में कहूंगा, यकीनन क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर हमने गली में जाके, मोहल्ले में जाके, इब्राहिम हैदरी के इलाके में हमने माहीगीरों की बस्ती में ये दरियाफ्त किया और उनसे पूछा कि मसाइल उनके हैं क्या, जो कि आपने भी देखे और यकीनन जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही असाइनमेंट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असाइनमेंट की प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।